अस्सलाम वालेकुम वीरो, की हाल है? उम्मीद करना तुसीं सारे वधिया होवोगे। वीरो, संत सिंह मस्कीन जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वो ज्ञान के सागर है। उन्होंने ज्ञान के सागर यानी कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने को बहुत ज़्यादा इलम है, इलम सीगा, इसे करके लोग उन्होंने ज्ञान का सागर कहते सी। उन्हों दी हर जिहड़ी कथा सी उहदे विच कोई ना कोई सबक सी, कोई ना कोई साडे वास्ते ना फलाह तक हिदायत वास्ते कोई ना कोई बयान किया जाता है, जाके अहीं उनदियां गल्लां सुन के उन्हां दियां ते नेकी दे रस्ते की तरफ आइए। तो इस तरह अज की कथा दे विच भी बहुत ही शानदार तो बड़ियां वधिया गल्लां कीतियां संत सिंह मस्कीन जी ने, जिन्हों सुन के इंसान जिहड़ा ना नेक ते चंगे राह की तरफ आ जाता वै। खैर पहला आप चल के देखने वीडियो, तो उस तो बाद करांगे इस ते गलबात। तो कथा शुरू करने तो पहले सारे वीरां भरावां अगे बेनती है कि साडे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब तो शेयर कर दिओ। आप चल के देखने अज दी कथा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, एक लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां दो पंक्तियां, फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान वाक, उसनों दास ने आधार बनाया होया है। आसा विच अत दुख घाना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान वाक, रे मन ऐसो कर सन्यासा, धर्म की साधना मन की साधना है, तन की साधना नहीं। हे मन ऐसा सन्यास धारण कर, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन नो घर नो समझ, उजाड़ जैसा ही अपने घर नो समझ, और घर विच जो कुछ भी है सब कुछ नो उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तुम परमात्मा दी निरंकार दी तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे ने, जो संसार तो निराश नहीं उदास नहीं, वो निरंकार दी तलाश करेगा ही नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं उदास नहीं, वो परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा। आम मनोविज्ञानक कहते ने, हृदय नो निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग श्वास तब लग आस। हर श्वास दे नाल कोई ना कोई आस ते चलती, मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है, बड़े ध्यान नाल सरवण करना। आसा वाए निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान, उन्हों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? आसा माए निराश वाला है। जो आशा विच निराश होकर रहता है, ये किस तरह होगा? चलो आशा ते चल दी है, श्वास देना, निराश होना बड़ा औखा। जे आशा पूरी हो गई है तो फिर तू इस तरह समझ, इस वास्ते पूरी हुई है। प्रभु की आशा भी यही सी, वो भी यही चाहता ता हुई। एक जे आशा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ और चाहता है, उदी इच्छा कुछ होर है, तो उदी रजा दिश राजी हो। जिहड़ा इस ढंग नाल जीवदा है, नेछो नानक करते पाए, निश्चय करके जानो नु करते पुरख दी प्राप्ति हो जाती। पर एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है, और इतनी प्रबल आशा है, निरंकार दी आस पैदा ही नहीं होती। इतना प्रबल संबंध जोड़िया होया है सुख दा परिवार नाल, पदार्थां नाल, परमात्मा दी तड़प ते जन्म ही नहीं लैंदी।
जन्म ही नहीं लेती। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाजमी कह दिता, बन से सदन, सदन नो घर नो उजाड़ जैसा समझ, जंगल जैसा समझ कि ये तेरे घर दे। मैं दो नुकते दो बादशाहां दे थोड़े सामने रखा जो आम जगत इसे ढंग नाल जींदा है। भारत देश जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर, ਉਹਦੇ विचार भारत दे जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह ਉਹ नहीं जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, औरंगजेब ਦਾ ਲੜਕਾ जिन्हें हजूर साहब ਦੇ सतगुर ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ भेंट ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ महाराज ने ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ बहादुर शाह ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, महाराज मैं जो भेंट की सी ये मेरे खजाने का सब तो कीमती नगीना सी, तुसी दरिया च सुट दिता। ये मैं कई सालों तो खजाने दे सामभ के रखे है, मेरे पिता तो मैनू प्राप्त होया है, आपने दरिया च सुट दिता है। मैं थानू नजराना भेंट किया सी, तुहाडे कदमां दे च रखिया सी। दरअसल बहादुर शाह के मन विच नगीना भेंट करने ख्याल भी आ गया सी, इस तरह की भेंटा गुरु गोबिंद सिंह नूं अज तक किसी होर ने नहीं दी होनी। ये ख्याल भी आ गया, ऐसा हंकार भी आ गया। सतगुरु कहने लगे, कीमती नगीना सी, अच्छा इंज कर, फिर हुण तू आप ही कढ़ के लिया, और जिथे मैं सुटे आप ही कढ़ के लिया, ज्यादा पानी नहीं है गोदावरी से, जा कट लिया। इतिहास है जैसे हो जाता है, दो हत्थां नाल कढ़दा है, दोवें हथ नगीनियां नाल भरे। कहंदा है इन्ने नगीन है। बहादुर शाह नूं पता नहीं, जिस वस्तु दे उत्ते कलगीधर दी निगाह पै जावे नगीना बन जाती। मनुख ते नजरे करम हो जाए वो देवता हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अत्यंत प्रसन्न होके नंद लाल नूं कहा, तू कुछ मंग ले, अज तैनू कुछ देना है, तैनू दे के सानू खुशी मिलेगी। जिहदे नाल बहुत प्यार होवे ते जिहड़ा प्यारा लगे उन्हों कुछ दे के खुशी मिलती है, पर जिहदे नाल नफरत होवे, घृणा होवे, दुश्मनी होवे, उहदे कोल खो के खुशी मिलती है। जो बहुत प्यारा है मनुख देना चाहता है, इनू सुख दे दईए, इनू आराम दे दईए, इनू मान सन्मान दे दईए, किधरे लोड़ पै जाए तो इनू अपनी जिंद जान दे दईए। पर जे घृणा है, नफरत है, दुश्मनी है, तो फिर मनुख खोना चाहता है। ਇਹਦਾ सुख खो लईए, ਇਹਦੀ इज्जत खो लईए, ਇਹਦਾ मान सन्मान खो लईए, किधरे मौका लग जाए तो ਇਹਦੀ जिंद जान खो दे। खोण ਨੂੰ भी जी करता है बशर्ते घृणा होवे, देण ਨੂੰ भी जी करता है बशर्ते प्यारा लगे। नंद लाल तू बहुत प्यारा लगदा, तेरियां गल्लां बहुत प्यारियां, तेनों देख के सानू खुशी मिलेगी, साड़ी खुशी लई तू मंग ते मैं तेनों दिया। इनू कहते हैं भाई नंद लाल दी मंग। गजल है भाई साहब दी, उन्हां दी बाणी मैं तुहानू सरवण करावां। भाई साहब हाथ जोड़ के कहते हैं, या इलाही चश्मे बीना ए विरे, दरसरम अज इश्क सौदा ए विरे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मुर्शद,
ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਰੇ, ਚਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈ। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐसा इश्क दे, ऐसा प्यार दे, एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए, सुदाई हो गए। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। किहदा? एक पागल दा, एक संत दा नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना, एक भगत दा एक पागल दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा। पागल दी गल इतनी नीवी, ओदी जिंदगी इतनी नीवी, पैरां दे थल्लों लंघदी है। संत दे बोल इतने उच्चे सिर दे उपरों लंघदे, तो दोहां नाल तालमेल नहीं बैठदा। कई दफा आम बंदियां नूं पहचानना भी औखा हो जाता है, इहदे च पागल केड़ा है ते संत केड़ा है। बुलेखे च कई दफा बड़े बड़े महापुरुषां नूं लोकी पागल कह देंदे ने। दूर क्यों जाओ, जगत गुरु बाबा कहंदे ने कोई कहे भूतना को कहे बेताला। मैनू ते कई भूतना कहंदे, बेताला कहंदे। कबीर भी कहते हैं, लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम ही जाना। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे? कोई ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलों की भीड़ है। की है? कुछ भी नहीं। पर ये दो तरह के मनुखों का समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। नंद लाल कहंदे ने, मेरे पातशाह अजे मैनू किसी ने सुदाई नहीं आख्या, ज्ञानी आख्या। अजे मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। सारे विद्वान कही जाते हैं, कवि कही जाते हैं, शायर कही जाते हैं। दर सरम अज इश्क सौदा ए विदे, मेरे सिर दे चो प्यार दे दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। यार इलाही चश्मे बीना ए विदे, वो अखां दे जो प्रभु नूं वेख सकदियां, परमात्मा नूं वेख सकदियां, ऐसी अखां दी दृष्टि अमृतमई आउंदी है। पत्थर नूं नगीना बना देंदी, मनुख नूं देवता बना देंदी है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बहादुर शाह एक औरंगजेब दा लड़का सी। बहादुर शाह दे बच्चियां नूं नंद लाल पहले पढ़ांदे हुंदे सन आगरे दे, शायद आप नूं पता होवे। ट्विटर नूं परशियन दे अतालीक कहंदे ने। नंद लाल दे नाम दे नाल अतालीक लिखिया है। अतालीक छोटे छोटे बच्चियां नूं, नवाबां दे, बादशाहां दे बच्चियां नूं पढ़ाउण वाला, घर दे च जाके। नंद लाल अरबी फारसी पढ़ाते सन। उस पढ़ाउण दे कुरान शरीफ दी आयतां दे अर्थ भी दसने आउंदे सन। अरबी भाई साहब जी जानदे सन। एक दिन कुरान दी एक आयत दे परशियन दे इतने गजब दे अर्थ कीते, चूंकि सारे मुगल सम्राट परशियन बोलते सन। उस वक्त लंघे बुजुर्ग औरंगजेब बुढ़ा हो चुके, बिरध हो चुके। ये अर्थ ओदे कन्ना च पे, हैरान हो गया। ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोशन जमीर बंदा जिदी रूह दे जितनी चमक है, दमक है। बहादुर शाह नूं कह दिता, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इशारा कर दिता।
ऐसा रोशन ज़मीर मनुख इंदू नहीं चाहिए। नंद लाल दे जिगरी दोस्त सन मुराद। रात दा जद पहला पैर लंघ गया, सारे सौण दियां तैयारियां च मुराद घोड़ा लेके आया है नंद लाल दी हवेली जिथे नंद लाल रहिंदे स। आख्या भाई साहब ये घोड़ा लो, इस ते बैठो ते भजन दी कोशिश करो, नस जाओ हुणे। दंग रह गए नंद लाल भी, ऐसा क्यों? पूछया क्यों? कारण थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन ज़मीर खतरे च है। अपनी ज़मीर बचानी है, अपना दिमाग बचाना है, अपना ईमान बचाना है। ए घोड़ा लो, नस जाओ। समझ गया नंद लाल, क्योंकि आए दिन घटनावां जो घटदियां सन सामने सन। मुराद नूं कहंदा है किथे जावां? सारे देश दा बादशाह ते औरंगजेब है, सारा देश इसदी मुट्ठी च है, सारी जगह इसदी फौज, इहदे सिपाही, इहदे एहलकार, और सारे भारत दे च इसदा हुक्म चल रहा है। मुराद कहंदा है एक जगह है, उत्थे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है। वो जगह है आनंदपुर, तू बच जा, नस जा। रात नूं भाई साहब सफर करते ने, दिन नूं किधरे छुप जाते। मंजिल दल मंजिल तय करके ये आनंदपुर साहब पहुंचे। भरे दरबार दी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं जाके सजदा कीता है, मत्था टेकिया, एक पासे ही बैठ गए। समाप्ति ते नंद लाल जोदड़ी करदा है, महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे रहना है। सतगुरु कहने लगे बड़ी खुशी की गल है, रहो। दूजे दिन बेनती करते ने नंद लाल, महाराज आपने इत्थे रहने की इजाजत मैनू दे दी है, तो फिर कोई सेवा भी बख्श दो, कोई सेवा करया करा। हुण सतगुरु कहने तू की कर सकदा है, पहले ये दस की कर सकदा है। भाई साहब कहते ने दुनिया मैनू रोशन ज़मीर कहती है, रोशन दिमाग कहती है। मैं शायर हाँ, विद्वान हाँ, कलम दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ। आप कोई सेवा बख्श दो। तू रोशन ज़मीर है, रोशन दिमाग है, कलम दा धनी है, जबान दा धनी है, दिमाग दा धनी है। तू इत्थे रहना है? हाँ महाराज मैं रहना है। सेवा भी करनी? हाँ महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू लंगर दे पांडे ही मांझया कर। बड़ी चोट लगी, कहना है गुरु ने विद्या की कदर ही नहीं की थी। बादशाह ने बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दिती सी। ये चांदी की कुर्सी ते बैठ के बादशाहां दे बच्चियां नूं पढ़ांदे सन। ये कहने जाके भांडे मांजा, पर हुण करे कि किधरे जा भी नहीं सकता। इतिहास कहता है दूजे दिन भांडियां दा ढेर, मांजण वाले भी बड़े, ते पुराना जमाना राख नाल मांजने, हथ काले हुंदे, भांडे मांजण लग पे। भाई साहब दा सौरा परिवार मुल्तान विच रहिंदा सी। उत्थे तक खबरां पहुंच गईयां कि नंद लाल आगरे तो भज के छुप छुपा के आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंद लाल दी कदर नहीं की थी। भांडे मांजण ते मंजिल दर मंजिल तय करके
ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਰੱਬੀ ਤਰੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਭਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਆਭਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਭਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਆਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਔਰਾ ਆਭਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮੀਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਗਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਆਭਾ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵੀ ਧੁੱਲਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਰੂਰ ਵੀ ਧੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਲਮ ਦਾ ਗਰੂਰ ਵੀ ਧੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਖ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੱਥ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਗਜ਼ਨੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਧਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਸੀਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੋਈ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਨਸੀਹਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗੋਈ, ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਵਾ ਅਜ਼ੂਪਨ, ਬਜ਼ਮੇ ਮਸਤਾਂ ਅਸ ਇੰਜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਰਤਣਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰੰਗ ਰਤਣਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਰੀਕ ਜੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਡਾਂਟ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੁਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸਤ। ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੁਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸਤ, ਹਵਾਏ ਸੰਤਨਤੋ व कौजे कुल कुलारी नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी, गदा है, गदागर भिखारी नु कहना है। एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नु लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ?
गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने दी, धन संपदा दी तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां प्रभु दी प्यास पैदा हो गई, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां संसार तो मन निराश हो गया, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया है। हे गुरुदेव, प्रभु दी आस पैदा हो गई। हुण मैं दो जहानां दी बादशाही नूं भी ठोकर मारदा। इस दर ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार दी तलाश नहीं करे। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन दी तलाश नहीं करे। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश जिहड़ा फिर हो जाता है, वो घर नूं जंगल जैसा उजाड़ जैसा समझण लग पैंदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माया उदासा। अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, परिवार ही सब कुछ है और इसे वैसे ही जीवना है तो निरंकार कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहंदा रोज़ो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ऐश कोश के आलम दोबारा ने। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नमा रूप, नित नवें रंग रूप जब दुनिया विच मौजूद ने। क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं होंदा। ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहने ने, ये जग मिठा अगला कहन डिठा, छड्डो अगले दी गल छड्डो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहा है, जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है, जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है, और जितनी अकल वड्डी हो गई, महान हो गई, उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी महसूस करते हैं। पहला मुगल सम्राट ते ये कहता है, इस तो ही पता चलता है कितने कठोर तबीयत दा सी, कितनी मोटी अकल दा सी, कितनी सीमित बुद्ध दा इमारत सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिहदे हथों अंग्रेज़ां ने दिल्ली दा तख्त प्राप्त किया, ਉਹਨੂੰ पकड़ के बर्मा दे च रंगून दी जेल दे च बंद किया। बेचारा मरिया भी उत्थे, ਉਹਦੀ कब्र भी रंगून दे च। ये फकीर तबीयत बंदा सी। 5 वक्त नमाज तो इलावा घंटा 2 घंटा अल्लाह अल्लाह दा जप भी करदा सी। तो इनू रस भी आण लग पिया सी। ਉਹਦਾ अनुभव मैं थोड़े सामने रखा, जो अपनी नज़म दे च कहंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये सारा संसार उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी भेक सच कर जानिया। कहंदा है बहुत वड्डे शहर दे च रहिंदा है। महाराज जी कहंदे बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहिंदा है। मनुख ते मनुख नाल टुटिया है। किहड़ी गल दा जो है शहर है? मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, बंदा ते बंदे नाल टुटिया है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं। कहंदा सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत होंदा है। बहादुर शाह जफर बंदगी करदियां करदियां कुछ खेड बन गई, अनुभव मिल गया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया विच
पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस कच्चे संसार विच पक्के महल किस दे बने? किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगे चल के कहता है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहता खुदा को बड़ी लंबी उम्र में लेके आया 4 दिन। इन्हें एक होर फकीर इंज कहता है, जो कुछ मैं हाँ ऐ मेरे खुदा, अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच, मैं उसते पढ़दे पाए। और जो कुछ मैं नहीं हाँ, अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करन विच। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होगी। कहता जो कुछ मैं नहीं हाँ उसनों ते मैं प्रगट करदा रहा, और जो कुछ मैं हाँ उससे मैं पढ़दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही लंघी है, जीवन मेरा इस तरह ही लंघे। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। ए अरमान, ए इच्छावां, ए तड़प। ये कह रहा है अभ्यासियों नूं फरियाद पिया करदा है, ये मेरे हिरदे चों कढो, किसी होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जद बनती है, जप करदियां करदियां ते इच्छावां बोझ लगदियां ने, ते बंदा इच्छावां नूं कढना चाहता, निकलदियां ने। भरतरी रोंदे होया कहंदा है वैराग शतक दे विच, और शायद आपनूं पता भी भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द उच्चारण कीते आसा राग दे विच। प्राणायाम दी साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर लई सी, बहुत लंबी कर ली सी। ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साधना का फल सिर्फ इतना ही मिलिया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा नूं रोकण दी विधि आ गई। श्वासां नूं रोक लैंदा सी। 6-6 महीने साल श्वास चलदे ही नहीं, तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी ते हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा ते हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक दे चरनां ते मथा टेक के इसने कुछ प्रश्न कीते ने। उन्हां प्रश्नां दा खोलना ते विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दियां 3 शब्दां दियां। सिफती रत्ता सदवै रागी, जुए जन्म न हारे। कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत दारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोतरे अभरपूर। सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेराड़। इन्ना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहंदा थोड़ा पंथ केड़ा है? किस पंथ दे बानी हो तुसी? थोड़ा केड़ा पंथ है? पंथ रस्ते नूं कहंदे, थोड़ा केड़ा रस्ता है? मैं उस दिन भी अर्ज की सी, इस्लाम एक रास्ता है, जैन एक रास्ता है, बौद्ध एक रास्ता है, हिंदू एक रास्ता है, सिख एक रास्ता, सब मार्ग ने परमात्मा तक पहुंचने दे रास्ते ने। रास्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रास्ते प्रभु दे रास्ते ने। सारियां ही नदियां सागर दी तरफ जांदियां ने, पर सारियां दे अपने अपने रास्ते ने। गंगा अपने रास्ते ते जांदी, गोदावरी अपने रास्ते ते, सिंध अपने रास्ते ते, इराक दा दजला फिराक अपने रास्ते ते। जद सागर दे च मिल जांदे ना दजला, ना फरात, ना गंगा, ना जमुना, ना सतलज, ना ब्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है, सब कुछ खो जाता है। ये भी मैरिज करा, फिर उसकी हालत बन जाती है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संतवंत। वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हुण रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे च है ही नहीं। पंथ ते जो चलदा उन्होंने कहंदे पंथी, उर्दू दे च कहंदे राही। पंथ नूं उर्दू दे च कहंदे रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे च कहंदे पंथ, जिहड़ा चले उन्होंने कहंदे पंथी। तो राही अजे रस्ते दे च, जो पहुंच गया वो राही नहीं होते, घर दे च पहुंच। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी सन बंद।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪੰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੀ ਆ? ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ, ਇਤਨੀ ਸਮਝ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, और इंज लगे है जीवन में अजाई गवाया लंबा करके, लंबा ही होया, सफल नहीं होया। ਤੁਹਾਡਾ पंथ केड़ा है? हुण गुरु बाबा अपना पंथ दसदे ने, ध्यान नाल सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। नाना वरन अनेकं, दुनिया दे जितने मजहब ने, धर्म ने, रस्ते ने, वरन ने, जात पात ने, सारियां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस नानक दा यही पंथ है और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा राग दे तिन्ने शब्द ने भरतरी नूं संबोधन कीता है। भरतरी नूं कुछ अनुभव होया, जब तब करदियां कहंदा, मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। ऐ इच्छा मैं तेनू मां आखदा, तू मेरा खेड़ा छड़। ऐ वासना मैं तेनू मां आखदा, तू छड़ मेरा खेड़ा। जो तो भोगन हेत भजे तुम सेव तिसे। ऐ वासना जो तेनू भोगां वास्ते चाहने तो उन्हां दे हिरदे च वस, मेरे हिरदे च क्यों वसदे। लागत की निष्प्रियन की चाहियती न लजे। मैनू ये संसार नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहते चाहिए, पर की करा। कहंदा संसार में छोड़ देता है, वासना नहीं छोड़ सकेगा। धन में छोड़ देता है, तृष्णा में नहीं छोड़ सकेगा। परिवार में छोड़ देता है, वासना में नहीं छोड़ सकेगा। कबूल करता है और कहंदा है, मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। ए तृष्णा मैं तेनों मां आखदा, छड़ मेरा खेड़ा, मैं दुखी हाँ, तू मेरे हृदय चो निकल, ताई कुछ खेड़ बने। अभ्यास करदियां करदियां जिस दिन मनुख वासना तो दुखी होंदा है, इच्छावां तो दुखी होंदा है, उदों प्रार्थना करदा है प्रभु नाल। और उस दिन सही ढंग की प्रार्थना होंदी है, अरदास होंदी है, उस दिन फिर इहदी सुरत चलदी, उस तो पहले नहीं। जिस दिन पता चल जावे इच्छावां ते बोझ है। हुण मैं फिर अर्ज करां, जितने चिर तक संसार दी आस बहुत प्रबल है, निरंकार दी तलाश नहीं पैदा होएगी, नहीं पैदा होएगी। भरतरी दुखत होके कहंदा है, हे निरंकार मैं चाहना तैनू आ, पर करा कि ये संसार दी आस निकलदी नहीं, कि वासना निकलदी नहीं। मौत अजमात रमा अब तू भज आन किसे। यही कुछ रोंदा होया बहादुर शाह जफर कह रहा है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जद कोई अभ्यास अमृत वेले करदा है, ते जिस दिन शब्द हिरदे नूं चोट करदा है, पहला जिहड़ा उसनूं अनुभव हुंदा है, ते इच्छावां दा बड़ा भारी बोझ पिया है, बहुत बार ये निकलन, किसी तरीके नाल निकलन। जितने चिर तक संसार दी आस अंदरों निकलदी नहीं, प्रभु दी प्यास पैदा ही नहीं होती। ये भी महसूस कर नहीं होती। हुण मैं दूजा नुकता थोड़े सामने रखा। निराश कौन होंदा है? कोई चोट खादा होया मनुख ही निराश हो जाता है, उदास हो जाता है संसार तो। प्रथम गुरु दा शब्द चोट कर गए। बड़ा गहरा सत्संगी है, सरोता है, मेरी बाणी पढ़दा नहीं, जपदा है। जपना की होंदा है? जबान उचारण कर दी ते मन सुनदा, इनू जपना कहंदे ने। पढ़ना इनू कहंदे ने, ध्यान बाहर है ते पढ़ रहे। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाने। अगर ये बहुत गहरा सरोता है, बड़ी गहराई नाल सुन रहा है, पाठ जो कर रहा है, मेरा घास नहीं कट रहा है,
मेरे में भज दौड़ नहीं मचाई इसने, पूरे ध्यान पूर्वक लगन नाल ये पाठ कर रहे हैं। ऐसा पाठ जप हो जाता है, ऐसा पाठ सिमरन हो जाता है, फिर किसी दिन शब्द चोट कर जाता है। जब शब्द चोट कर जाता है तो आदत की बनती है। धन गुरु रामदास जी महाराज दसते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। शब्द फिर इंज लगता है जिमें तीर। हुण मैं दोहरावां, तीर तन नूं लगे खून निकलेगा, तीर मन नूं लगे लोभ निकलेगा, विकार निकलणगे। तीर तन नूं निकले लगे खून निकलदे होया मनुख तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बहुता खून निकल जाण नाल कंठ खुश्क हो जाता है, पानी मंगदा है। शब्द दा तीर मन नूं लगे है, अंदरों लोभ निकले है, विकार निकले ने। ये तड़पदा होया मन, तुसी आखोगे तड़पदा क्यों मन? मन की जिंदगी लोभ है, जीवदा ही लोभ दे। मन की जिंदगी विकार है, ये जीवदा। जैसे गुरु दा शब्द बाण बन के इसनों लगदा है, इहदे चों विकार निकलदे ने, इहदे चों लोभ निकलदा है। ये फिर तड़पदा होया मन करदा है वाहिगुरु वाहिगुरु। ये वाहिगुरु करना कुछ होर है, ये वाहिगुरु आखना कुछ होर है। हुण साहिब कहते हैं मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पीड़ ते बड़ी हो गई। ईश्वर ने एक नियम बना रखे है, एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है एक स्त्री ने, तो प्रसूत की पीड़ा तो लंघना ही पेगा, लंघना ही पेगा। रब ने नियम बनाया, प्रभु ने नियम बनाया। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है, एक पीड़ा तो लंघना ही पेगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद नूं जन्म देना है, परम रस नूं जन्म देना है, परम प्रकाश नूं जन्म देना है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछान, बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना पैंदा। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। बड़ा जिक्र है। समा इजाजत नहीं पिया देंदा, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया, मैं थोड़ा सरवण कराने लगा। ये पीड़ कितनी कहती है? जब शब्द का तीर लगता है, मन चों विकार निकल देने, ते प्रभु की तड़प पैदा होती है। ये पीड़ कितनी होती है? ये तुसी सुनो भाई साहब, भाई गुरदास को। भाई साहब का सवैया है। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, सस्तर अनेक रोम रोम कर गात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वाला बलदी अग दे गिर जाए, जलन लग पै। उस जीवदे जागदे मनुख नूं जलदियां जो पीड़ा आउंदी है, मानसिक ते सरीरक, भाई साहब कहंदे ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे च डुब रहा होवे, गोते खा रहा होवे, बचण दी कोई उम्मीद ना होवे, ऐसी हालत विच मानसिक ते जो शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, वो भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बकायदा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनियर सब, जहरीला नाग डंग मार जाए, जहन चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जाए, उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होती है, भाई साहब कहते हैं ये भी इकट्ठी। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वग रहा होवे।
ऐसी हालत दे च जिहड़ी पीड़ है इनू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहंदा है, हमा तन दागदार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। पुराने जमाने च जरा दा कम सर्जन दा कम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहता है रोम रोम जख्मी है, ते रोम रोम दे जो खून वग रहा है, फाहा केड़ी केड़ी थां ते रखेगा, पट्टी किस किस थां ते बन्नेगा, केड़ी जगह बन्नेगा। रोम रोम जख्मी है। हमा तन दार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेका तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, खून वग रहा होवे। भाई साहब कहते हैं ये पीड़ा भी इकट्ठी करी। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा, दूसरी पंक्ति च बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्प्रात है। बिरथा अनेक लोड़ा बहुत सारिया वन ते पूरी एक भी ना होवे। खाण नूं भोजन चाहिए नहीं है, पहनण नूं कपड़े चाहिए नहीं है, रहण नूं मकान चाहिए नहीं है, बीमार है दवा दारू चाहिए नहीं है। लोड़ा अनेका ने पूरी एक भी ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते शरीरक जो पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, बड़ा भयंकर रोग होवे कोई शरीरक ते ओहदे नाल पीड़ा हो रही होवे, वो भी इकट्ठी करी। पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे ते कसूर भी कुछ ना होवे ते अगला मालक गालां कड्ढी जाए, ताड़ना करी जाए। कसूर भी नहीं, कोई गलती भी नहीं ते ताड़ना करी जा रहे, गालां कड्ढी जा रहे ते सहारनियां पैण, सुननियां पैण। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्पृहत है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचण दा कोई उपराला ना होवे। दिन रात गर्मी च रहना पै रहा होवे, दिन रात ठंड दे शीत लहर दे च रहना पै रहा होवे ते दिन रात बरसात दे च रहना पै रहा होवे, बचण दा कोई उपराला ना होवे। तीसरी पंक्ति गौ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। मैं छेती छेती करदा पिया। कुछ इस तरह के बज्जर पाप ने करन तो बाद मन बेचैन हो जाता है और मन इन तड़पदा जिवें जल तो बिना मछली। केड़े बज्जर पाप? गौ नूं मारना, भगत नूं मारना, कुल दा घात करना, विश्वासघात करना, गुरु नाल द्रोह करना और अनेका तरह की पदार्थां की हर वक्त अंदर तृष्णा रखनी। इस दे नाल जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। पाप किवें मानसिक पीड़ा देंदा है, अलग मनोविज्ञान है, किसी वक्त फिर तुहाडे सामने रखांगे। इन्हां तीन पंक्तियां तो बाद चौथी पंक्ति भाई साहब दसते हैं। चलो तीन भी मैं तुहानूं नाल ही सुणावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्पृहत है। गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे, पिया के बिछो पल एक ना पुजात। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे च जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तुसीं खुद अंदाजा लाओ भगत कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है, नाम अभ्यासी कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। तो पीड़ तड़पा देवेगी, रुला देवेगी। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा में नीर, वह चले जियो। गुरु नानक ने इस दे उत्ते एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है, बड़ा हंस राग दे वो भी कह दिया। मैं रोवंदी सब जग रुन्ना, रुनड़े वणों पंखेरू,
एक न रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। मैं रोई रिजक दी खातर सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार दी खातर, बच्चियां दी खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उठदे ने अपने बच्चियां वास्ते। विछोड़ा बच्चियां दा सारियां नूं तड़पा दिंदा है, विछोड़ा रिजक दा रोजी दा सारियां नूं तड़पा दिंदा है, तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहते एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, ना तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया। मैं रोई रिजक दी खातर, तेरी खातर नहीं। मैं रोई परिवार दी खातर, तेरी खातर नहीं। मनुखा दे रोने सुन लेना, परिवारक रोने होने ने, संसार दे रोने होने, रब दे रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का विरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। साहिब कहते विछोड़ा ते प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी नहीं। वाकई संसार दा नक्शा बड़ा सोहना खिटे, तड़पदा ते है संसार, रोंदा भी है संसार, पर यह रोना रब्बी रोना नहीं है। दो चशम मन के दरियाए अजीम उलशान ए गोया, जहर अफकम बवद शादाबी ए सरबाब बाग ही जा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने मेरी अखां दे निकले दो हंजो जो प्रभु प्यार दे च निकले ने, इन्हां ने जन्मां जन्मांतरां दे पाप गुनाह सब धो दिते, सब धो दिते। खैर मैं बहुत जो है लमकावा लागी होए सोचा। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਭਟਕੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਰਗੀ ਨੇਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰੱਖ।